अभिशप्त कहानी संग्रह। इसमें कुल 16 कहानी है और एक कहानी अभिशप्त भी है जो दूसरे नंबर पे है। इसके लेखक यशपाल हैं और इसका प्रकाशन विप्लव प्रकाशन लखनऊ द्वारा 1956 में किया गया है। कहानी शुरू होता है। अभिशप्त। अमीनुद्दौला पार्क में प्रायः ही प्रदर्शनी, मेला या जलना कुछ न कुछ हुआ ही करता है। मेले ठेले के धक्के से परेशान हुए बिना तमाशे का सैर करनी हो तो किनारे के किसी दुमंजिले मकान के बरामदे में हो सकती है। इस विचार से इन जाड़ों में संध्या भोजन के बाद मुंह में पान था शुक्ला जी के बच्चों के लिए जेब में लेमन ड्रॉप ले, मतलब ये लेखक जो है मुंह में पान और शुक्ला जी के बच्चों के लिए लेमन ड्रॉप लेके छड़ी घुमाता हुआ प्रायः शुक्ला जी के बरामदे में जा बैठते थे। शुक्ला जी स्वयं जैसे ये बैठकबाज और हंसोड़ है, उनकी श्रीमती भी वैसे ही मिलनसार है। दिन भर कारोबार की नकचक के बाद संध्या के समय दो घराटे सभ्य और संस्कृत लोगों के साथ बातचीत कर लेने से एक संतोष सा हो जाता है। शुक्ला जी के दोनों बच्चे लल्लू और सविता मेरे कदमों की आहट जिन्हें भांप जाते हैं, उन्होंने आंगन में ही घेर लिया। जेब खाली करते हुए पुकारा, शुक्ला जी। बच्चा लेमन ड्रॉप ले लेता, ये पुकारते हैं लेखक शुक्ला जी। आंगन के सामने वाले कमरे की पहली और बरामदे से झांक मिसेस शुक्ला ने उत्तर दिया, आइए ना, कैसे पुकार रहे हैं, जैसे बिल्कुल अपरिचित हैं। बिजली की हजारों बत्तियां के प्रकाश में नीचे पार्क की प्रदर्शनी का मेला खूब भर रहा था। भीड़ अधिक थी। प्रसंग छेड़ने के अभिप्राय से मुस्कुराकर मैंने पूछा, इतनी भीड़ क्या चीज फिर जालौन और फतेहपुर की आतिशबाजी का मुकाबला है। बात रखने के लिए मुस्कुराहट के सहयोग से मिसेस शुक्ला ने कहा, कुछ होगा ही, लोगों की जेब के पैसे खींचने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। आपने अभ्यास के विरुद्ध ऊंचे स्वर में हंसकर शुक्ला जी ने कुछ न कहा। वह किरमिच की आराम कुर्सी में पांव फैलाए बैठे रहे। दाएं हाथ की उंगलियां में ठोड़ी के टिकाए, पीठ पीछे की पटिया पर सिर धरे वह गंभीर मुद्रा में जगमगाते प्रकाश में बावली हो रहे भीड़ की ओर देखते रहे। दृष्टि दूसरी और रहने पर भी मेरे कुर्सी पर बैठ जाने की प्रतीक्षा में था। क्या जमाना आ गया है। चप्पल पर रखे अपने पांव हिलाते हुए वह बोले, शुक्ला जी की इस भूमिका में सहयोग देने के लिए श्रीमती जी चेहरे पर से मेरे स्वागत के लिए क्षण भर की आई मुस्कुराहट विलीन हो गई। अरे जाने क्या होने वाला है दुनिया में। एक गहरी सांस खींच उन्होंने गर्दन घुमा ली। इस प्रस्ताव से पर्याप्त गंभीरता और उत्सुकता का वातावरण तैयार हो गया। जाने पर धीमे धीमे शुक्ला जी ने आरंभ किया, भाई, इन समयों में जो ना हो जाए वही थोड़ा है। हाँ, यह जो गूंगे नवाब की आता है, जहाँ बम पुलिस बनी है, वहीं उसके साथ खसी एक सटी हुई कोठरियां हैं। वहां पिछली रात खून हो गया। खून, ऐसा शुक्ला जी बता रहे हैं। खून किया किसने? 5 साल के बच्चे ने। कुर्सी पर लेटे से वह उठ बैठे। यशपाल जी उठ बैठते हैं। यह अत्यंत विस्मयजनक समाचार है। सुनाने के प्रयत्न में उनकी आंखें स्वयं विस्मय से फैल गई। क्या विश्वास कर सकोगे? ऐसा शुक्ला जी बोलते हैं। 5 बरस के बच्चे ने खून तो किया होगा, मैंने विस्मय में सहयोग दिया। ऐसा लेखक सहयोग देते हैं। कोई दुर्घटना बेचारे से हो गई होगी, लड़के छत में खेल रहे होंगे, पतंगबाजी कर रहे होंगे, धक्का दे दिया होगा। ऐसा यशपाल जी लेखक कहते हैं। समर्थन की आशा से मैंने श्रीमती शुक्ला की ओर देखा। अब उनके मुख पर विषाद की छाया गहरी ही हो गई थी। कुर्सी की पीठ पर रखे अपने हाथ पर गाल टिकाकर उन्होंने एक और दीर्घ विश्वास लिया। उत्तेजना में शुक्ला जी कुछ आगे झुके
आए, क्या कह रहे हो? दोनों हाथ के पंजों को बांध संकेत से वे बोले, खून, गला घोंट कर खून किया है उस बच्चे ने। 5 बरस के बच्चे ने खून किया है। आश्चर्य से फैली मेरी आंखें ने पूछा, कैसे? ऐसा लेखक पूछता है, कैसे? दीवार की ओर और जो सच के पीछे कोठरी है, वहीं एक झल्ली वाला रहता है, ज्वाला जात का अहीर। उसके एक 5 बरस का लड़का और 3 बरस की लड़की थी। झल्ली ढोने वाला क्या काम लेगा? कभी 4 6 कभी 2 आने कमा लेता है। अरे, अमीनाबाद से फतेहगंज से बोझ उठाकर आप आधा मील या मील भर ले जाइएगा, 2 4 हद 6 पैसे दे दीजिएगा। उसकी यही रन फतेहगंज की दाल दलने चली जाती। 2 3 आने अधिक शेर अनाज ले आते थे। पहले किसी तरह दोनों बच्चों को पाल रहे थे। समय जैसे जैसे है जानते ही, रुपये के 12 14 से मिलता था, तो अब 2.5 3 मिलता है। वह भी अन्न नहीं, कुसरन। कभी किसी तरह रूखे सूखे बच्चों को पेट भर रहे थे। इसी पिछले शनिचर अहिरन का एक बच्चा और हो गया। अहीर झल्ली ढोकर जो कुछ ला पाता उसी से गुजारा चल रहा था। गुजारा क्या, चुन्नी भूसी जो कुछ मिला एक जून आधा पेट खाकर पड़े रहा। ना हुआ बच्चों को खिला दिया, खुद जैसे तैसे रात काट दी। एक छाती के बच्चे का पेट कैसे भरे? माँ के दूध तो तब उतरे जब उसके पेट में कुछ जाए। माँ दिन दिन स्वयं सूखती जा रही थी। कहीं पानी के लोटे से दूध बनता है? गैया को तो घास भूसा कुछ चाहिए ही। गोमाता और नारी की तुलना की इस तुलनात्मक चर्चा से मेरी दृष्टि श्रीमती की ओर हो उठी। वह कुर्सी में करवट से बैठी थी। इस मोड़ी बात से वह और भी घूम गई। उनको उपेक्षा कर शुक्ला जी पहले चले गए। आज क्या हुआ? बाप लड़के की झल्ली ले सब्जी लाने चला गया। चुटकी भर आटा जो कुछ था माँ ने लोटे में घोल दिया। 2 चुल्लू लड़के और लड़की को पिला दिया, जो बड़े बच्चे थे, 5 साल और 3 साल का। बच्चे श्रमिक और बच्चे अभी और मांग रहे थे। उन्हें डांट माँ ने थोड़ा सा घोल बचा लिया। छाती में दूध था नहीं। कपड़े की बत्ती से माँ वही घोल नन्हे बच्चे को भी पिलाने लगी। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उठकर गर्म पुली तक चली गई। लौटकर आई तो बेचारी की चीख निकल गई। लड़का नन्हे बच्चे का गला घोंट दिया। बच्चे का प्राण निकल चुके थे। माँ सिर नीचे चीखने लगी, सिर पकड़ चीखने लगी। लोग इकट्ठे हो गए। बच्चे को धमका कर पुचकार कर पूछा। लड़की ने उत्तर दिया, भैया ने नन्हे को मार दिया। लड़के को पुचकार कर मिठाई की लालच दिया तो कहता है, सुनिए, कहता है, अम्मा घोल हमें नहीं देती, नन्हे को पिला देती है। बड़ी भूख लगी थी। बच्चे अपने क्या समय आ रहे हैं। वितृष्णा के स्वर में मिसेस शुक्ला ने कहा, देखिए ना, इन लोगों के बच्चे इतनी उम्र में भी कैसे पक्के होते हैं। 5 बरस के बच्चा भी समझता है कि उसका हिस्से बांटने वाला उसका दुश्मन है। यही हमारी सविता इस सावन में 5 की हो गई। छठा लग रहा है। खाने को दो, थाली में कुत्ता मुंह डाल दे तो उल्टा उसे प्यार करने लगती है। मेरी दृष्टि मिसेस शुक्ला की ओर अपनी और आकर्षित करने के लिए शुक्ला जी ऊंचे स्वर में बोलने लगे, अब कहिए, जिस देश में इतना पाप हो गया हो, वहां अकाल, महामारी, भूकंप जो ना आ जाए, वही भगवान की दया। ऐसे ही कर्मों के बदौलत से तो देश दाने दाने को तरसने लगा है। और दूध पीते बच्चों तक ने दिल में बैर और हिंसा बैठा लिया। इसी का दंड तो हम सब लोग भोग रहे हैं। अपनी कुर्सी कुछ और आगे बढ़ उन्होंने पूछा, सोचिए, ऐसे बच्चे का आगे जाकर क्या बनेगा? भूख में कहना चाहता था। यशपाल जी कुछ कहना चाहते थे। मेरी बात काटकर शुक्ला जी और ऊंचे स्वर में बोलने लगे, अजी, भूख नहीं तो ऐसे कर्मों का फल और क्या होगा? ऐसे पापों का फल तो सर्वनाश होकर
भी पूरा नहीं हो सकता। मन की अवस्था बहस करने लायक ना रही। पाप के कारण और फल का संबंध में सोचता रह गया। जन्म से पाप के लिए मजबूर यह अभिशप्त कभी पाप मुक्त हो सकेंगे, ऐसा सोचता रह गया और कहानी समाप्त।